आज मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म सूप और वो भी कोरिएंडर सूप है। मतलब कुछ कोरिएंडर और कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ये रेसिपी आपको लास्ट में मिलेगी। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैंने मंगवाई है बहुत सारी सब्जियां। और ये सब्जियां ना क्या होता है, कई बार मुझे कुछ बनाना होता है ना, तो लगता है कि अब किसको भेजूं सब्जी के लिए। और फ्रेश वेजिटेबल आसपास में बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं फिर ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ थोड़ी बहुत जो ज़रूरत होती है वो। तो मैंने आंवला मंगवाए, पालक, हरे प्याज, साथ में थोड़े से कुछ और भी चीज़ें हैं, पालक भी है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं लेके चलती हूँ किचन में। और मैं बना रही हूँ अभी लंच, मेथी आलू। तो लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ, जो अभी रेसिपी है ना वो समझिए इंस्टेंट है। तो मैंने बस तड़का लगाया है लहसुन जीरा वगैरह का, तेल डाल के। और जो मेथी मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि मैंने उसको फ्राई करके रख लिया था, तो वही मेथी है। बस उसको यहाँ पर आलू के साथ मैं बनाऊंगी, कच्चे आलू के साथ। तो यहाँ पर मैं उसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और इससे ये आसानी हो जाएगी ना कि जो पहले ही फ्राई है, तो बस मुझे अभी आलू वगैरह ही फ्राई करना है। तो मैं इसके अंदर प्याज लहसुन सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और जो मेथी पहले से बना करके रखा है वो मैं डाल रही हूँ। तो सर्दियों में ना गर्मा गर्म खाना खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और ख़ास करके जो विंटर की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो खाने में तो और भी मज़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन जीरा पहले से प्याज नहीं लहसुन काटी थी, सारी तो मैंने चीज़ें अभी तड़का काटी लगा है। के उसमें मैंने थोड़े और से बस उबले सरसों के आलू तेल डाल में दिए। और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने उस दिन मेथी को फ्राई किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और साथ में बनाऊंगी पराठा, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, बस ऐसे ही मतलब सब्जी आपको दिखा दी है, क्योंकि पूरी पूरी रेसिपी दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसके अंदर कोई भी टमाटर या पानी ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। बस इसको सूखा सूखा ही कुछ इस तरीके से ढक करके एकदम कम आंच पे रख देंगे। और ये 5-7 मिनट के बाद अपने आप ही बन के तैयार हो जाएगा। बस साग को थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे आलू के साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा लटपटा सा हो जाता है ना, नहीं तो फिर वो ऐसे होता है कि एक ही जगह पे जमा हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया और इसे ढक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे और ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैं बना रही हूँ मेथी और आलू की सब्जी, जो कि आपने देखा। तो मेथी जो पिछले दिनों मैं फ्राई करके रखी थी ना, तो इससे आसानी हो गई कि बस आलू उबाला, तड़का लगाया और मेथी का साग डाल दिया। तो बस ये सब्जी बन चुकी है। और मैंने आज बनाए हैं थोड़े से ऐसे ही नमकीन पराठे, साथ में इसके साथ खाएंगे नाश्ता। और अभी सुबह का टाइम हुआ है तकरीबन 10। तो अब मुझे थोड़ा सा ड्राइंग रूम में ना कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि आ गई है विंटर और अब पैरों में लगती है ठंड। तो कई बार ऐसे होता है ना कि आप खाली पैर चलते हो तो ठंड लगती है। और आजकल की जो टाइल्स होती है ना सफ़ेद वाली, वो बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा। और फिर इसी सब की वजह से ठंड भी लग जाती है। तो मैंने सोचा मैं एक कालीन बिछा लूँ। और ये जो कालीन है ना, वो आप लोगों ने देखा होगा, 1 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो पीछे से फट चुका था पूरी। फटा नहीं था एक्चुअली, इसके ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो निकल रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसके कुछ ऐसा कर देती हूँ जिससे कि ठीक हो जाए। तो मैंने एक चादर लिया, अपने पास पड़ी थी पुरानी, तो उस चादर को मैंने पीछे से कवर लगा दिया और मतलब उस पर सिलाई कर दी अच्छे से। और उसके बाद लगा दिया तो इतना बढ़िया हो गया ना। तो अब वो मतलब मैं कई सालों तक उसको यूज कर सकती हूँ। तो अभी तो मैंने रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने इसको डाइनिंग टेबल के नीचे लगा दिया, जिससे कि मतलब जैसे बैठो डाइनिंग टेबल पर तो नीचे ठंड न लगे। तो एक्चुअली लिविंग रूम थोड़ा बड़ा होता है ना, तो इतना बड़ा कालीन तो लेना मुश्किल है। तो छोटे छोटे एरियाज में मैं रखती हूँ, जैसे कि एक कोने में एक दरी लगा दी, एक कोने में एक। एक्चुअली मैं कालीन को भी दरी ही बोलती रहती है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये एक मतलब ऐसा होता है ना कि अगर सर्दियों में आप कुछ इस तरीके से करते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है कालीन वगैरह, तो कोई और भी मोटा, जैसे दोहर वगैरह पुराने हो जाते हैं, वो भी बिछा सकते हैं आप। उससे थोड़ी घर की गर्माहट बनी रहती है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताती रहूँगी, आप लोग देखिए। तो अभी तो मैं नाश्ता बनाने आई थी, क्योंकि ये भी हमारा काम है, तो मैं तो इसको दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और
दुबई वाली ब्लॉग मैं धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, एकदम से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बनाने में टाइम लग रहा है मुझे। तो जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग को अच्छा लग रहा है मुझे पता है, तो मैं उससे आगे अब क्या हुआ वो स्टोरी मैं बताऊंगी। चलिए फिर चलते हैं। तो ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है ना, वो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है किचन के साइड में। तो यहाँ पर ना अब थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, और ये जो मेरी कालीन है वो पीछे से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसके पीछे एक चादर, थोड़ा सा मोटा चादर था, पुराना था पर मैं उतना यूज नहीं करती थी, तो मैंने सोचा चलो इसके पीछे मैंने ग्लू गन लगा करके, हॉट ग्लू जो होता है ना वो लगा करके मैंने चिपकाया था, और बहुत अच्छे से चिपक गया था। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो पीछे से निकल रहे थे ना छोटे छोटे, जैसे लग रहा था मैल निकल रहे हैं उस टाइप से, तो वो निकलना बंद हो गया, क्योंकि चादर चिपकने की वजह वजह से ना वो बिल्कुल सही हो गया। तो मैं यहाँ पे अब डाइनिंग टेबल को सेट कर रही हूँ, तो आधा आधा करके कर रही हूँ क्योंकि पूरी जगह नहीं बन पा रही थी, मतलब दरी बिछाने के बाद। तो मैंने थोड़ा सा डाइनिंग टेबल इधर रखा और थोड़ा उधर, और दरी को बिछाने के बाद पहले चेयर लगा लिए और फिर डाइनिंग टेबल को सेट कर दिया। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अगर डाइनिंग टेबल सेट हो ही गया है तो अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। और ये जो कालीन है ना वो हल्का सा मुड़ गया है, पर अब ये इतना मतलब भारी सा है ना, तो मेरे से उठ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, चल जाएगा इससे काम। लेकिन ये देखने में सुंदर भी बहुत लग रहा है, और जो अभी ठंड है तो उससे ना पैरों में ठंड लगने का भी डर कम हो गया, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर से जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो मैं लगा लेती हूँ। जैसे कि पता ही है आपको, मैं बेडशीट बिछाती हूँ। तो आजकल क्या होता है ना कि दिन इतना छोटा होने लगा है कि काम जैसे ही शुरू करते हैं लगता है दिन ही ख़त्म हो जाता है। पूरी तरह से जो मैं सोचती हूँ सुबह के टाइम, वो पूरा का पूरा काम नहीं हो पाता। और जो मेरा टाइम टेबल रहता था पहले कि मैं बड़े ही टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीज़ें कर लेती थी, बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। कोई नहीं, फिर से आ जाऊँगी उसी राह पे और उसी टाइम टेबल पे। अभी फ़िलहाल आप लोग भी काम चलाइए मेरे वीडियो को देख करके, और अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने टेबल को सेट कर लिया चारों तरफ से। देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है, और साफ़ सुथरा भी हो गया, और मुझे रोज़ रोज़ ना इसकी सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ठंड इतनी है ना कि मैं कैप लगा के ही रखती हूँ। आप लोग को लगता होगा मैं हर वक्त कैप लगा के रखती हूँ, पर मुझे कान में बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए मैं कैप लगा के ही रखती हूँ। तो चलिए डाइनिंग टेबल सेट हो गया। एक मैंने साइड में ना गमला रखा हुआ है, तो मैं उसे पीछे की साइड से लगा देती हूँ। तो अभी भी तो मैं रख देती हूँ, लेकिन क्या है ना कि ये भी गंदा हो गया है, तो मैं डस्टिंग वगैरह भी साथ के साथ ही करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे ऑल ओवर जैसे मेरा जोड़ेंगे ना, पूरे दिन में चलने का जो काम है वो पूरे दिन मेरा चलता रहता है। बाहर बहुत अच्छी धूप है, लेकिन अभी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि धूप सेकने के लिए भी टाइम चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा लिविंग रूम है उसका एक पार्ट है ये डाइनिंग टेबल वाला, तो वहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली। और बीच में मैं चली गई थी दुबई, तो तब भी ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, तो सारी चीज़ों की डस्टिंग वगैरह करके ही मैं अब यहाँ पे रख रही हूँ, जिससे कि मुझे अब 15 दिन 1 महीने तक इस एरिए को सफाई नहीं करना पड़ेगा, टच नहीं करूँगी मैं। तो इस तरीके से मैं अपने टेबल पे हल्की फुल्की चीज़ें भी रखती हूँ, जैसे कि एक गुलदस्ता हो गया, मतलब जैसे चम्मच वगैरह और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ें ना पहले तो मैं ट्रे में रखती थी, पर अभी आजकल मैं एक बास्केट में, प्लास्टिक का जो बास्केट है ना उसमें रखने लगी हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको झट से चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो बास्केट को भी जैसे मैंने क्लीन कर दिया और फिर इसके अंदर सारी चीज़ें रख दी। एक टिश्यू पेपर मैं ज़रूर इसके अंदर बिछा के रखती हूँ, जिससे कि अगर कोई कूड़ा गिर भी जाता है तो फिर वो निकालने में दिक्कत नहीं होती। और बस ये हो गया ये काम, और आज मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाऊँगी, और ना करने का मन भी नहीं है इतना। तो आप लोगों को जो वीडियोज़ मेरी दिखती थी पहले उस टाइप का तो वीडियो नहीं है, लेकिन
कोशिश करिएगा, थोड़ा बहुत इन सब वीडियो से काम चलाइएगा। मैं फिर डालूँगी अच्छे से आप लोगों के लिए टिप्स एंड आइडियाज़ के वीडियो। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। तो एक ना मेरे पास ये कुछ इस तरीके का राउंड टेबल है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है ये। तो ये मैंने बाहर रखा हुआ था, जैसे गमला वगैरह रखने के लिए। तो मैंने अभी इसको ना साइड कोने में रख दिया है, जिससे कि वो जो हमारा बांस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखे और फ्लावर उसके पीछे की तरफ चले, मतलब नीचे चले गए थे, तो अब थोड़ा सा ऊंचा हो गया। तो चलिए, सुबह जो मैंने सब्जी मंगवाई थी उसके लिए मैंने बोला था आपको कि आज मैं सूप बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया, इसके अंदर डाला शिमला मिर्च। और ये सूप ना बहुत ही हेल्दी है, आप लोग भी बना करके खाइएगा। यहाँ पर सोया और धनिया के डंठल हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं, खूब भर के डाले हैं। फिर एक मुट्ठी मैंने यहाँ पे हरा पालक भी डाला है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आप एक एक मुट्ठी डालें अगर 4 से 5 कप बनाने हैं आपको तो। उसके बाद में यहाँ पे थोड़े से कॉर्न डाले हैं, 1 कटोरी कॉर्न भी है। और इन सारी चीज़ों को अब उबलने के लिए रख देंगे। तो मैंने अभी नमक नहीं डाला है, आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा और अच्छा कलर आ जाएगा। तो जैसे ही वो उबल जाएगा ना, तो उसको आप साइड करके रख लें। तब तक आप एक पैन में ना बटर और साथ में गार्लिक, अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तब तो इसको छोड़ दीजिएगा, अगर खाते हैं तो ज़रूर डाल दीजिएगा। तो गार्लिक, अदरक मतलब जिंजर, इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा पकाना है। और जैसे ही बटर में गार्लिक पकता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद यहाँ पर मैं हरा प्याज काट के, उसके जो पत्ते होते हैं वो काट के डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा सोते करेंगे, बस हल्का सा चलाएंगे। चलाते ही ये नरम पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी गल भी जाते हैं ये। तो ये जो सूप है ना, अगर आप 1 कप भर के रात को पी लेंगे ना, तो आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे ना वेट भी लूज होता है थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया के पत्ते जो होते हैं वो डाला है। इसके डंठल मैंने पहले ही डाल दिए थे पानी के अंदर। और जो उबला हुआ सामान है ना, जो भी पालक, साथ में हरे धनिया के डंठल, साथ में शिमला मिर्च और कॉर्न, तो उसको जो उबाला था ना हमने, तो पानी के साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये सूप बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ऐसे बना करके खाइएगा, हेल्दी सूप है। यही सूप अगर आप रेस्टोरेंट पे वगैरह में लेंगे तो आपको 400 से 500 के बीच में मिलेगा। तो क्यों ना घर में थोड़ा सा कम में बना करके पीजिए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अब इसके अंदर ना आप नींबू ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि नींबू डालने से ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं थोड़ा सा आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि ये कैसे पिया जाएगा। तो ये आयरन और प्रोटीन दोनों ही चीज़ों से भरी हुई सूप है। तो अगर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड वगैरह नहीं बन रहा है या मोटापा ज़्यादा है, शुगर वगैरह है, तो वो ज़रूर इसको रात को पिए। कुछ और भी साथ में लेने का मन करे तो हल्का फुल्का ले सकते हैं, पर सिर्फ ये लेंगे तब भी आपका पेट भर जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।